दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भारत देश के अंदर जो पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उनको तो ये गवर्नमेंट है, ये मोदी सरकार है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, यानी Z+ सुरक्षा देने का काम कर रही है। और देश के अंदर जो सच्चाई को बयां कर रहे हैं, जो वास्तविक नॉलेज को धरातल पर जनता को बता रहे हैं, उनको पाखंड की पोल खोलने वालों को जेल में डालने का यह गवर्नमेंट काम कर रही है। इसका मतलब अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको पूर्ण रूप से खत्म करने का काम किया जा रहा है और देश के अंदर मनु का शासन लागू किया जा रहा है। देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर उसी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की रणनीति कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक बाबा को सुन रहा था और बाबा कह रहे हैं, बाबा का अद्भुत ज्ञान है कि बाबा को न जाने कैसे वीडियो कॉल करके या तो भगवान ने कोई चिट्ठी पत्री या फिर कॉन्फ्रेंस करके उनको वास्तव में बताया है कि कौन सी चीज मुझे चढ़ेगी और कौन सी चीज मुझे नहीं चढ़ेगी। एक अपवित्र चीज हो गई तो मुझे पवित्र चीज चढ़नी चाहिए। दोस्तों देश के अंदर, प्रकृति के अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी मिसालें हैं। लेकिन कुछ पाखंडी बाबा आते हैं और सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान फैल जाते हैं और जनता इतनी बेवकूफ है ताकि उनसे सवाल नहीं करती है। जैसे ही इस पाखंडी बाबा का ज्ञान सुन लीजिए पहले और उसके बाद में चर्चा करते हैं आगे, क्योंकि यह पाखंडी बाबा कह रहा है कि जो पानी के अंदर फूल चले जाने के बाद में उसको अगर भगवान को अर्पित करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो ये फूल जल देवता को पहले चढ़ चुका है और अब भगवान को नहीं चढ़ेगा। तो सुन लीजिएगा इसका ज्ञान, सुन लो पहले इसके ज्ञान अच्छे से। कई माताओं की आदत रहती है, जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकालकर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सुन लिया पाखंडी बाबा का ज्ञान, पात्र में जल भरा, आपने देख लिया जल में पड़ा हुआ जल कैसे बरगला रहे हैं, किस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो पानी के अंदर फूल चढ़ गया और पानी में डाल दिया वो धुल गया और अब उसको भगवान को समर्पित करेंगे, इनको चढ़ाया जाएगा, तो ये पहले ही जल देवता को चढ़ गया है। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, आप सोच इत्यादि करते हैं, आप दैनिक दिनचर्या के अंदर सुबह सुबह दैनिक दिनचर्या में जो सोच करने के लिए आप जाते हैं, जब आप अपना पिछवाड़ा धोते हैं तो जल देवता तो क्रोधित हो जाते होंगे, फिर क्यों नहीं भस्म करते उसको? जब आप जल से इतने काम करते हैं, अपने कार्य को संपन्न करते हैं, खाना बनाने से लेकर सुबह उठने से लेकर शाम को सोने से पहले तक हर एक काम जो करते हैं, पानी पीते हैं, आप जो सोच इत्यादि करते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो जल से नहीं करते? फिर इसका मतलब तो यह है कि जो पानी के अंदर जो पुष्प है वो अगर चढ़ गया तो जल देवता को चढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे पाखंडी बाबा से, और पाखंडी जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं इस पाखंडी बाबा के पास में, ऐसे अंधभक्तों से मैं सवाल करता हूं कि दोस्तों जब अगर कोई पुष्प किसी पेड़ की टहनी पर अगर लगा होता है, जब उसको सूर्य की विकिरण नहीं चलती, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, या फिर हवा नहीं चलती, हवा भी चलती है, सूर्य की रोशनी भी पड़ती है, तो वो तो पहले ही अशुद्ध हो गया है। जल देवता तो बाद की बहुत दूर की बात है, तब वो फिर उसके ऊपर तो भंवरा भी होता है, कली मंडराती रहती हैं, तो फिर वो तो अशुद्ध हो गया। इसका मतलब इस प्रकृति के अंदर जो चीजें बनी है और प्रकृति ने जो चीजें बनाई है, ये प्रकृति को भगवान के नाम पर ढोंग रचने वाले पाखंडी बाबा धारा 51A के तहत इसको अंदर कर देना चाहिए और भारत के अंदर पाखंड पर रोक लगा देना चाहिए। लेकिन आज देश के अंदर उल्टा हो रहा है। इसका मतलब जो पाखंड फैलाने का काम करेंगे, जो शिक्षा से लोगों को दूर करने का काम करेंगे, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और शिक्षा से जो दूर करने का काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और देश के अंदर जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं, पाखंड से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं,
उनको कहने का मतलब यानी यातनाएं दी जा रही हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति सबको देती है। हवा है, फूल है, फल है, पत्ती है, हर एक वो साधन जो प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति चेंजेज है, प्रकृति के अंदर वास्तविकता यही है कि हर एक चीज में परिवर्तन होता है। तो फिर देख लो इसके अंदर भी जब पुष्प को जन्म लेने से लेकर और मृत्यु के उस दौर तक क्या पुष्प के अंदर चेंजेस नहीं होते? वो तो पहले ही प्रकृति ने उस चीज को बनाया है। तो फिर वो प्रकृति बनाने वाली वो जो चीजें हैं और जो पत्थर मूर्ति को जो निकाला गया पत्थर के अंदर से और उसको किसी मंदिर में पधरा दिया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ढोंग करते हैं। अगर ये प्राण डलने का काम अगर मूर्ति में होता तो दोस्तों इनके पूर्वज मर कैसे गए? अगर इसी तरीके से फिर तो मूर्ति बोलना चाहिए। फिर सीमा पे इतना प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं ये फौजी है जो? तो यहां पर इन देवताओं को लगा देना चाहिए। और ये पाखंडी बाबा जो प्राण डालने का काम करते हैं इनको भी कहीं कहीं हॉस्पिटल में लगा देना चाहिए, डॉक्टरों को बाहर कर देना चाहिए। डॉक्टरों को रिसर्च करने का काम क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये सारे पाखंड फैला रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, क्या इसको कॉल करके किसी भगवान ने बताया था, व्हाट्सएप कॉलिंग किया था? आज सोशल मीडिया पर इनकी पाखंड की पोल खोलते हैं तो ये लोग हमें एडल्ट भाषा में हमारे को गालियां देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जन्म और मृत्यु अटल सत्य है। फिर जन्म और मृत्यु के बीच में जो कर्म कांड करते हैं आप, ये पाखंड करते हैं। आप अपने आप को, अपने समय को खराब करते हैं, अपने बच्चों को गुलाम बनाने का, मानसिक गुलामी की तरफ धकेलने का काम करते हैं, शिक्षा से जोड़ने का काम नहीं करते। इसीलिए आज देश के अंदर पाखंड है, क्योंकि पाखंड के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग कम है और पाखंड को मानने वाले लोग 99% है। 1% लोग पाखंड को खिलाफ बोलने वाले हैं। इसीलिए ये पाखंड भारत के अंदर है। दोस्तों जिस दिन पाखंड के खिलाफ बोलना और इनसे सवाल करना शुरू कर देंगे उस दिन से ये पाखंड खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप पर कोई कॉलिंग किया था भगवान ने कि उसको फूल चढ़ गया, अब मुझे ये फूल नहीं चढ़ेगा। ये इस तरीके की अंधश्रद्धा देश के अंदर चल रही है। ऐसे पाखंड की पोल मैं हमेशा खोलता रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप जागृत रहे इस पाखंड से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर एक लेटेस्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूंगा। अभी लक्की कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जो जनता है वो जागृत हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।